हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द लॉरेंट सीरीज फाइंड the Laurent series expansion of the function f of z is equals to 1 upon z square minus 3z plus 2 और f of z is equals to 1 upon z minus 1 into z minus 2 in the region first 1 is less than mod of z which is less than 2, second 0 is less than mod of z minus 1 which is less than 1, third mod of z is greater than 2, and fourth mod of z is less than 1। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है। याद है कैसे करते थे, सॉल्यूशन में आपको जो भी इनमें से f ऑफ z दिया हुआ है आप उसे लिखेंगे। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर f ऑफ z क्या दिया है मेरे पास, 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। अब मैं देखूंगा मुझे पहला कौन सा रीजन सॉल्व करना है। पहले मुझे सॉल्व करना है 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z विच इज लेस देन 2। ये दो चीजों को मिला के बना है। पहला 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z एंड सेकेंड मॉड ऑफ z इज लेस देन 2। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था हमेशा लेस देन 1 लाना है वैल्यू जो भी सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड z मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा, डिवीजन में तो आ गया 1 अपॉन z, पूरी वैल्यू को लिख दो मॉड के अंदर इज लेस देन 1, एंड सेम चीज यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, डिवीजन में तो आ जाएगा मॉड ऑफ z बाय 2 इज लेस देन 1 आएगा। क्योंकि मॉड वाली वैल्यू पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, मैं पूरे को मॉड के अंदर लिख सकता हूँ। यानी मुझे एक्सपांशन किसके टर्म्स में लेके आना है, पहला वाला 1 अपॉन z के टर्म्स में, दूसरा वाला z अपॉन 2 के टर्म्स में लेके आना है। तो बस f ऑफ z को उस हिसाब से आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट लगा के इसको सेपरेट करना पड़ेगा। बड़ा ब्रैकेट क्या है, z माइनस 1 माइनस छोटा ब्रैकेट क्या है, z माइनस 2। बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट क्या देगा वैल्यू यहाँ पे, z माइनस 1 माइनस z प्लस 2। तो कितनी आ रही है वैल्यू, 1 आ रही है। तो मैं डायरेक्टली इसे लिख सकता हूँ। डिवीजन में आएगा z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, दोनों को कर दीजिए सेपरेट। तो पहले z माइनस 1 कैंसिल आएगा 1 अपॉन z माइनस 2, माइनस z माइनस 2 कैंसिल आएगा 1 अपॉन z माइनस 1 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ से आपको f ऑफ z क्या मिल जाएगा, f ऑफ z की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 अपॉन z माइनस 2 है। जहां पे 2 है मुझे कौन सा फॉर्म चाहिए, z के डिवीजन में 2 चाहिए, z के डिवीजन में 2 चाहिए। तो यहाँ से क्या बाहर निकालूंगा मैं, माइनस 2। क्यों, क्योंकि मेरे को पहली वैल्यू हमेशा क्या चाहिए, 1 चाहिए। मैं यहाँ से माइनस 2 को निकाल लूंगा बाहर, तो क्या आएगा 1 के डिवीजन में आ गया माइनस 2, माइनस 2 बाहर निकला तो हो जाएगा प्लस 1। और यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन नहीं था तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और z के डिवीजन में चला जाएगा, आ गया। सेम चीज यहाँ पे भी करो। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, 1 अपॉन z चाहिए तो 1 अपॉन z चाहिए, मतलब z को यहाँ से लेना पड़ेगा कॉमन। मैंने यहाँ से z को निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, z बाहर निकला तो 1 माइनस 1 अपॉन z, यानी जिसके मल्टीप्लीकेशन में z नहीं है उसके कहाँ पे चला जाएगा, वो डिवीजन में चला जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, वैल्यू को ऊपर लेके जाना है। जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगे। तो आएगा माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 1
माइनस जेड बाई टू का पावर -1 -1 अपॉन जेड 1 -1 अपॉन जेड का पावर -1 आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? 1 माइनस एक्स का पावर -1। याद है आप लोगों को दोनों वैल्यू माइनस है तो पूरे साइन क्या आएंगे? प्लस आएंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो क्या मिलेंगे यहाँ से? -1/2 पहला आएगा 1 प्लस एक्स यानी जेड बाय प्लस एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा जेड स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स क्यूब यानी जेड का क्यूब डिवाइड बाय 2 का क्यूब 8 एंड सो ऑन। आ रहा है? इस चीज समझे ना, ये एक्स के जगह आया है। फिर आएगा -1 अपॉन जेड इंटू सेम चीज माइनस माइनस प्लस आएगा 1 प्लस एक्स मतलब 1/z प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 1 अपॉन जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब यानी 1 अपॉन जेड का क्यूब एंड सो आएगी इस तरीके से वैल्यू। तो आप आंसर को ऐसा लिख के छोड़ सकते हैं या तो फिर -1/2 1 प्लस जेड बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाय 4 प्लस जेड क्यूब बाय 8 ये जैसा था वैसा रहने दो। यहाँ से जेड को अंदर लेके चले जाओ डिवीजन में तो आएगा 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड का पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये आएगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो ये हो गया हमारे लिए हमारा पहला एक्सपांशन। सेकेंड एक्सपांशन देखिए। सेकेंड में आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ z -1 इज लेस देन 1 मतलब जो भी वैल्यू मॉड के अंदर रही उसे मैं क्या ले लेता हूं? u ले लेता हूं। तो आप लिखेंगे पुट z -1 इक्वल्स टू u यानी यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई? u। यहाँ पे माइनस में रहा है तो +1 आ गई। तो दैट इज आपको क्या मिल जाएगा? 0 इज लेस देन मॉड ऑफ z -1 तो u विच इज लेस देन 1। मॉड की वैल्यू तो हमें पता है कि 0 से बड़ी चलेंगे यानी आ गया मॉड ऑफ u इज लेस देन 1। क्योंकि आया मॉड ऑफ u इज लेस देन 1 मैं पूरे को किसके टर्म्स में एक्सपांड करने की कोशिश करूंगा? u के टर्म्स में। तो अभी तक जो मेरा f ऑफ z था मेरा f ऑफ z यही से ले लेता हूँ। ये था मेरा f ऑफ z। इसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन z -1 को मैंने कैसे रिप्लेस कर दिया? u से इंटू z -2 z की वैल्यू क्या है? u +1 -2 तो आ जाएगा 1 अपॉन u इंटू u -1 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? मुझे किसके टर्म्स में एक्सपांड करना है? इसे u के टर्म्स में एक्सपांड करना है ना? तो फॉर्म या तो 1 + u या तो 1 - u का बनना चाहिए। तो यहाँ से माइनस साइन को ले लेता हूँ बाहर तो आ जाएगा -1 अपॉन u इंटू 1 - u। यहाँ पे माइनस ऊपर सॉरी नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आ जाएगा। अब कौन सा फॉर्म लग रहा है? 1 - x का पावर -1 लग रहा है। दोनों साइन सेम है तो पूरा प्लस में आएगा तो आएगा 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो बताओ क्या आएगा? -1 अपॉन u 1 + u + u स्क्वायर + u क्यूब एंड सो ऑन। आएगी वैल्यू तो माइनस साइन को भी बाहर ही रहने देता हूँ लेकिन डिवीजन के u को अंदर लेके चला जाऊंगा 1 अपॉन u प्लस u कैंसिल तो आ जाएगा 1 प्लस a क्यू उसका स्क्वायर कैंसिल तो आ जाएगा u a क्यूब में का एक कैंसिल तो आ जाएगा u का स्क्वायर आएगा -1 अपॉन u की जगह क्या वैल्यू डाले हमने? z -1 आ गया 1 अपॉन z -1 प्लस 1 प्लस z -1 प्लस z -1 का होल स्क्वायर एंड सो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? क्वेश्चंस आसान है ना? अब तो इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी
नहीं चाहिए। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पार्ट में। जो है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 2, पर हमारा जो एफ ऑफ जेड है यहाँ पे 2 के टर्म्स में भी वैल्यू है और 1 के टर्म्स में भी वैल्यू है क्या? देखिए एफ ऑफ जेड में हमारे पास दो वैल्यू, एक है 2 के टर्म्स में, एक है 1 के टर्म्स में। यहाँ पे तो आप कोई सब्सटीट्यूशन कर नहीं रहे क्योंकि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू दिया हुआ है, तो जेड में ही एक्सपांड होने वाला है। तो पहली चीज मास्टर ने क्या बताया था, हमेशा आपका क्वेश्चन ऐसा दिखना चाहिए क्योंकि हमें लेस देन 1 लाना है, तो लेस देन का फॉर्म दिखना चाहिए। तो मैं इसे ऐसा लिख दूंगा, मॉड ऑफ जेड बड़ा है 2 से, इसी को मैं बोल सकता कि 2 छोटा है मॉड ऑफ जेड से, बोल सकता है ऐसा। यहाँ पे मॉड ऑफ जेड मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, डिवीजन में तो आप बोल सकते हो मॉड ऑफ 2 अपॉन जेड छोटा हो जाएगा 1 से। तो चलो 2 और जेड के बीच का रिलेशन मुझे पता चल गया कि मैं 2 बाय जेड के टर्म्स में एक्सपांड करूंगा। अब और दूसरा कैसे कर सकते, देखिए आप बोल रहे हैं मॉड ऑफ जेड ये 2 से बड़ा है, ऑल्सो मुझे पता है कि 1 से भी 2 बड़ा है, बोल सकता हूं मैं ऐसा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि 1 से मॉड ऑफ जेड भी बड़ा हूं। समझ में आया ना? मैं बोल रहा हूं मॉड ऑफ जेड 2 से बड़ा है, मतलब पकड़ लो 3 होगा, अंदाजे के लिए ले रहा हूं। 3 बड़ा है 2 से, और 2 से कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। अगर 3 बड़ा है 2 से तो 1 से भी बड़ा रहेगा। सेम लॉजिक लगाए हम। समझ में आया ना आपको? तो बताइए यहां से क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जेड मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में तो आएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड, ये भी छोटा आ जाएगा 1 से। तो यहाँ पे 2 बाय जेड और 1 बाय जेड के टर्म्स में एक्सपांशन लगने वाला है। तो चलिए 2 बाय जेड बनाना है, मतलब यहाँ से जेड को कॉमन निकाल तो 2 बाय जेड बन जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन जेड इंटू जेड को कॉमन निकाल लेता है 1 माइनस 2 बाय जेड, आ गया माइनस 1 अपॉन, मुझे चाहिए 1 अपॉन जेड, तो यहाँ से जेड को कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड आएगा। तो क्या मिला यहाँ से 1 अपॉन जेड, 1 माइनस 2 बाय जेड का पावर माइनस 1, माइनस 1 अपॉन जेड, 1 माइनस 1 बाय जेड का पावर माइनस 1 आ गया। जिसके टर्म्स में एक्सपांशन बनाना था सेम टर्म्स, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1, क्या रहता 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन रहता है। तो बताइए क्या मिलेगा, 1 अपॉन जेड जैसा था वैसा आएगा 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या वैल्यू आई 2 बाय जेड, प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 2 बाय जेड का स्क्वायर, 4 बाय जेड का स्क्वायर, फिर एक्स का क्यूब मतलब 8 बाय जेड का क्यूब एंड सो ऑन वैल्यू आ रही है। फिर यहाँ पे माइनस 1 बाय जेड, क्या आएगा यहाँ पे भी 1, फिर उसके बाद आता है एक्स का सॉरी एक्स की वैल्यू क्या है 1 बाय जेड प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 1 अपॉन जेड का स्क्वायर, फिर एक्स का क्यूब यानी 1 अपॉन जेड का क्यूब एंड सो ऑन आ रहा है ऐसा। अब देखिए दोनों जगह पे 1 अपॉन जेड है और दोनों में देखो 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब सेम टाइप की टर्म है, तो आप इसे कैंसल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 अपॉन जेड को ले लेंगे कॉमन, तो पहले ब्रैकेट से क्या आएगा 1 प्लस 2 बाय जेड प्लस 4 बाय जेड स्क्वायर प्लस 8 बाय जेड क्यूब एंड सो ऑन, माइनस दूसरे वाले में क्या आएगा 1 प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड क्यूब एंड सो आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा 1 अपॉन जेड, 1 में से बन गया 0, 2 बाय जेड में से, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस साइन है याद रखना, 2 बाय जेड में से 1 बाय जेड गया तो कितना बचेगा 1 बाय जेड, 4 बाय जेड स्क्वायर में से 1 बाय जेड स्क्वायर गया तो बचेगा 3 बाय जेड स्क्वायर, 8 बाय जेड क्यूब में से 1 बाय जेड क्यूब गया तो बचेगा 7 बाय जेड क्यूब एंड सो ऑन। तो क्या है आंसर 1 अपॉन जेड को अंदर लेके जाओ, जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 3 बाय जेड क्यूब प्लस 7 बाय जेड का पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये रहेगा आपके लिए आपका एक्सपेंशन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तीसरे को भी सॉल्व कर लिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की ओर।
फिर से क्वेश्चन देखिए, ये है मेरे पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू है। यहाँ पे मुझे Z2 और Z1 के बीच में रिलेशन चाहिए। पहला तो कह रहा है मॉड ऑफ Z इज लेस देन 1, तो पहला एक्सपांशन मॉड ऑफ Z के टर्म्स में होने वाला है ना, यानी मैं 1 माइनस जेड का फॉर्म बनाने वाला हूँ, ये तो मुझे पता चल गया। सेकेंड क्या चाहिए मुझे, 2 और Z के बीच में रिलेशन चाहिए। ऑल्सो आपका 1 छोटा होता है 2 से, होता है। अब देखिए आप कह रहे हैं मॉड ऑफ जेड छोटा है 1 से और 1 छोटा है 2 से, तो दिस इंप्लाइज आप कह सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड ये छोटा आएगा इससे 2 से। मुझे तो लेस देन 1 वाला फॉर्म चाहिए था, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन उधर गया, डिवीजन तो आएगा मॉड ऑफ जेड बाई 2 इज लेस देन 1। देखिए आपने दोनों को लेस देन 1 का फॉर्म ला लिया, तो दूसरा वाला एक्सपांशन किसके टर्म्स में आएगा, जेड बाय 2 के टर्म्स में आएगा। अगर मुझे z बाय 2 बनाना है तो यहाँ से क्या बाहर लेना पड़ेगा, -2। तो चलिए यहाँ से -2 को ले लेता हूँ बाहर। -2 को जैसे बाहर लूंगा तो आ जाएगा 1, यहाँ पे प्लस साइन था तो इसके जगह आ जाएगा माइनस और आ जाएगा z बाय 2। याद रखना हमेशा 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स का फॉर्म चाहिए। तो मुझे अगर z बाय 2 के टर्म्स में एक्सपांशन चाहिए तो या तो चाहिए 1 प्लस जेड बाय 2 या तो चाहिए 1 माइनस जेड बाई 2। उस हिसाब से आप चीजें बाहर निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मुझे एक्सपांशन किसके टर्म्स में चाहिए, मॉड ऑफ जेड के टर्म्स में, यानी या तो 1 प्लस जेड चाहिए या तो 1 माइनस जेड चाहिए। तो चलो ये माइनस साइन को अंदर लेके चले आता हूँ, तो आप आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जेड। आ गया, समझा। यहाँ से मैंने माइनस साइन को निकाल लिया बाहर, तो मैं z माइनस 1 को लिख सकता हूँ माइनस 1 माइनस जेड, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस था, एक और माइनस ला लिया तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। तो -1/2 जैसा है वैसा यहाँ पे 1 माइनस जेड बाई 2 का पावर था 1, ऊपर जाएगा -1 प्लस 1 माइनस जेड का पावर -1 आएगा। फिर से कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स का पावर -1 क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो रहता है, तो आ जाएगा -1/2। 1 प्लस एक्स यानी जेड बाय 2 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स का क्यूब यानी जेड क्यूब बाय 8 एंड सो ऑन। आ रही है ऐसी वैल्यू। प्लस सेम चीज यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स के जगह है जेड प्लस एक्स का स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर फिर एक्स का क्यूब यानी जेड का क्यूब एंड सो ऑन। चलिए दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू है, +1 -1/2 इंटू 1 -1/2 प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू है z -1/2 इंटू z/2 क्या हो जाएगा -z/4। उसके बाद प्लस जेड स्क्वायर -1/2 इंटू z²/4 कितना हो जाएगा z²/8 प्लस जेड क्यूब -1/2 इंटू z³/8 कितना हो जाएगा z³/16 एंड सो ऑन। तो बताइए क्या है, 1 में से 1/2 गया 1/2, 4 1 जार 4, 4 में से 1 गया 3z/4, 8 1 जार 8, 8 में से 1 गया 7z²/8 प्लस 16 1 जार 16, 16 में से 1 गया 15z³/16 एंड सो ऑन। ये आएगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, इजी है। अब तो अगर इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आया तो आपने आराम से उसे सॉल्व करना चाहिए, इसमें अब किसी को भी कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, फाइंड लॉरेंट्ज सीरीज expansion for f of z is equals to 7z minus 2 upon
z into z plus 1 into z minus 2 in the region given by first 1 is less than mod of z plus 1 which is less than 3 and second mod of z plus 1 is greater than 3। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे के रखा है यहाँ पे। अब देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले f ऑफ z को लिखेंगे तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में हियर f ऑफ z है हमारे पास क्या है 7z माइनस 2 अपॉन z इंटू z प्लस 1 इंटू z माइनस 2। अब देखिए प्रॉब्लम की बात यह है कि यहाँ पे तीन वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में और हम इनका क्या कॉम्बिनेशन लेके न्यूमरेटर बना सकते हैं हमें पता है क्या? नहीं। अभी तक हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 या 3 से डिवाइड करके बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट लगा के काम चला रहे। ऐसा भी यहाँ पे कर सकते क्या? नहीं। अब आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा के पहले तो इसके फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे लेट मैं 7z माइनस 2 अपॉन z इंटू z प्लस 1 इंटू z माइनस 2 को लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? यहाँ पे डिवीजन में कितने फैक्टर है? तीन, तीनों का पावर 1 है तो मैं इसे लिखूंगा a बाय z प्लस b बाय z प्लस 1 प्लस c बाय z माइनस 2 लिख सकता है ऐसा। अब ये डिवीजन वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 7z माइनस 2 इज इक्वल टू a बाय z जैसा था वैसा। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएंगी मल्टीप्लीकेशन तो आएगा z इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 2 प्लस b अपॉन z प्लस 1 जैसा था वैसा। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएंगी मल्टीप्लीकेशन तो आएगा z इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 2 प्लस c अपॉन z माइनस 2 जैसा था वैसा। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में इधर गई तो मल्टीप्लीकेशन में z इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस आएगा ऐसा। क्या मिलेगा इससे? यहाँ पे z z कैंसल, z प्लस 1 कैंसल, z माइनस 2 कैंसल तो क्या आया 7 टाइम्स z माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू z प्लस 1 इंटू z माइनस 2 प्लस b इंटू z माइनस 2 प्लस c इंटू z प्लस c इंटू z इंटू z प्लस 1। इक्वेशन नंबर 3 आ गया ऐसा। एक बार आपको यहां तक वैल्यू मिल गई। फिर देखो यहाँ पे डिवीजन में सबसे पहली वैल्यू क्या थी z तो उसको ले लो 0 तो आप लिखेंगे पुट z इक्वल टू 0। बताओ क्या मिलेगा? z की जगह 0 को 7 इंटू 0 0 0 माइनस 2 a इंटू 0 प्लस 1 1 0 में से 2 गया तो आएगा माइनस 2। यहाँ पे z मल्टीप्लीकेशन में 0 इंटू बी 0 0 इंटू सी 0 यानी माइनस 2a की वैल्यू आई माइनस 2 तो माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन इधर गया डिवीजन में माइनस 2 कैंसल तो a की वैल्यू आ गया आपके पास 1। फिर सेकेंड वैल्यू देखो डिवीजन में क्या है z प्लस 1 उसको ले लो 0 तो आप लिखेंगे पुट z प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी z की जगह क्या वैल्यू डालना है? यहाँ पे प्लस 1 इधर गया माइनस 1 तो यहाँ पे z की जगह माइनस 1 डालेंगे तो 7 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 इज इक्वल टू। अब देखो हमने z प्लस 1 को क्या लिया है 0। यहाँ पे भी z प्लस 1 है, यहाँ पे भी z प्लस 1 है। z प्लस 1 क्या है 0 तो a इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस b इंटू माइनस 1 z की जगह भी माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 तो आ जाएगा 3b और ये पूरी वैल्यू हो जाएंगी 0। तो बताओ यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएंगी? यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा डिवीजन में माइनस 9 बाय 3 3 जार 9 होता है तो b की वैल्यू आ गई माइनस 3 आ गई। और लास्ट वैल्यू क्या आएंगी c की, वो कैसे निकालेंगे? आखिरी वैल्यू जो डिवाइड हो रही है उसको ले लो 0 तो आप लिखेंगे पुट z माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब z की जगह क्या डालना है 2 डालना है। तो बताओ 7 2 जार 14 में से 2 गया तो 12
आएगा, यहाँ पे भी z-2 है, यहाँ पे भी z-2 है, जहाँ पे भी z-2 है उसके जगह 0 डाल रहे हैं, तो 0 इंटू कोई भी वैल्यू क्या होती है 0, प्लस सी इंटू जेड प्लस वन, जेड की वैल्यू क्या है 2, तो आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 3 2 जार 6, तो बताओ सी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 6 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया डिवीजन में, 6 2 जार 12, तो आपके पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो आप इक्वेशन को कर सकते हैं चेंज। मैं इसे एक जगह पे लिख के रख लेता हूँ ताकि मुझे फिर से पीछे ना आना पड़े। ए बी और सी तीनों की वैल्यू मुझे पता चल गई। Therefore मेरे पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 4 बताइए क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है कि ये जो वैल्यू है 7z-2 ये वाली, ये इक्वल आती है इस वैल्यू से, आती है। और इक्वेशन 4 क्या है कि a की वैल्यू मुझे पता चल गई जो है 1, b की वैल्यू मुझे पता चल गई जो है -3, तो माइनस साइन बाहर करता और लिख देता हूँ 3, और c की वैल्यू पता चल गई कितनी है 2, आ गया। तो इस तरीके से सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वैल्यूज के बनाएंगे फैक्टर, बन गए। एक बार आपका फैक्टर बन गया उसके बाद आप अब क्वेश्चन को करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा पहला रीजन, जो भी वैल्यू मॉड के अंदर उसको क्या लेते हैं u लेते हैं, तो आप लिखेंगे पुट z प्लस 1 इक्वल टू म्यू, यानी z की वैल्यू आ जाएंगी u माइनस 1 आ जाएंगे। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 इज लेस देन z प्लस 1 विच इज लेस देन 3, तो आप बोल सकते देयरफॉर 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z प्लस 1 जो हो गया u विच इज लेस देन 3, तो अब ये दो चीजों को मिला के बना हुआ है, 1 इज लेस देन मॉड ऑफ u एंड मॉड ऑफ u इज लेस देन 3। हमें दोनों को लेस देन 1 का फॉर्म लेके आना है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे मॉड ऑफ u मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवीजन में, आ गया लेस देन 1, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवीजन में, तो मॉड ऑफ u बाय 3 इज लेस देन 1। तो आपका क्वेश्चन 1 अपॉन u और u अपॉन 3 के टर्म्स में होगा एक्सपांड होगा, तो आप लिख सकते देयरफॉर f ऑफ z क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन z, z की वैल्यू क्या है u माइनस 1 माइनस 3 अपॉन z प्लस 1, z प्लस 1 की वैल्यू क्या है u प्लस 2 अपॉन z माइनस 2, z की वैल्यू क्या है u माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा -2, -1 -2 हो जाएगा -3, आ गया। और देखिए हमें जो फॉर्म चाहिए था उस फॉर्म के हिसाब से एडजस्ट हो गया क्वेश्चन ऑटोमेटिक। तो बताइए क्या चाहिए मुझे, पहले चाहिए 1 अपॉन म्यू के टर्म्स में एक्सपांशन, तो या तो 1 प्लस 1 अपॉन म्यू का फॉर्म चाहिए, यानी या तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू का फॉर्म चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्म बना सकता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू का बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से -1 अपॉन म्यू को निकाल लूँ कॉमन, जैसे ही मैं यहाँ से -1 अपॉन म्यू को निकाल लूंगा कॉमन, तो यहाँ से -1 अपॉन म्यू को कॉमन निकाला हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज समझ रहे हैं ना, यहाँ पे इस फॉर्म के हिसाब से जो 1 अपॉन म्यू के टर्म्स में एक्सपांड करना है, तो मुझे एक्सपांशन लगाने के लिए सेम फॉर्म बनाना जरूरी है। तो आप चाहते हैं यहाँ से ज्यादा सिर्फ म्यू ही बाहर निकाल लो ना, तो भी काम जम जाएगा। अगर मैं यहाँ से म्यू को बाहर निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आ जाएगा। तो ये बन गया वाला फॉर्म, म्यू को बाहर निकालते ही, म्यू यहाँ पे था नहीं तो 1 को मैं लिख सकता हूँ म्यू बाय म्यू, यहाँ पे भी म्यू है यहाँ पे भी म्यू है, कॉमन निकाल लो तो आएगा 1 माइनस 1
बाय म्यू आ गया। 3/म्यू तो कोई दिक्कत दे ही नहीं रहा है, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, प्लस 2 अब यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए मुझे, μ/3। तो या तो मैं 1 + μ/3 के टर्म्स में एक्सपांशन कर सकता हूँ, या तो 1 - μ/3 के टर्म्स में। यहाँ से मैं क्या बना सकता हूँ, μ/3 बना सकता हूँ। तो यहाँ से क्या बाहर निकालना पड़ेगा, -3। -3 बाहर निकाल लिया तो आ गया 1, प्लस के जगह हो गया माइनस, और आ गया μ/3 आ गया। बस अब इसको कर लो सॉल्व। बताइए क्या मिलेगा, 1/μ जैसा था वैसा, यहाँ पे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में तो प्लस, ऊपर गई तो माइनस, -3/μ जैसा था वैसा, -2/3, 1 - μ/3 ऊपर गया तो पावर -1। कौन सा एक्सपांशन लगेगा यहाँ पे, 1 - x का पावर -1। दोनों साइन सेम है, तो क्या आ जाएगा, 1 + x + x² + x³ एंड सो आएगा। तो 1/μ जैसा था वैसा आएगा, 1 + x के जगह है 1/μ, x का स्क्वायर 1/μ का स्क्वायर, x का क्यूब 1/μ का क्यूब एंड सो ऑन, -3/μ -2/3, 1 + x के जगह है μ/3 प्लस x का स्क्वायर यानी 2²/9 प्लस x का क्यूब यानी 2μ³/27 एंड सो आएगा। ब्रैकेट को कर दो ओपन, 1/μ × 1 1/μ, 1/μ × μ² प्लस 1/μ × μ² म्यू का क्यूब प्लस 1/μ³ × म्यू का पावर 4 एंड सो ऑन, -3/μ -2/3 × 1 -2/3 प्लस इंटू माइनस -2 × म्यू 2μ/3 3 are 9 प्लस इंटू माइनस -2 μ²/3 9 are 27 प्लस इंटू माइनस -2 μ³ 7 are 21 3 2 are 6 6 + 2 8 एंड सो आएगी वैल्यू ऐसी। उम्मीद है यह चीज सबको समझ में आ रही होगी, समझा पक्के में। चलिए अब एक जैसी टर्म्स को एक साथ लेके आते हैं। सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रही है, जो है -2/3। फिर म्यू वाली टर्म देखो, यहाँ पे प्लस 1/μ -3/μ, और डिवीजन में म्यू वाली कोई भी टर्म है क्या, नहीं है। फिर उसके बाद प्लस 1/μ² प्लस 1/μ³ प्लस 1/μ का पावर 4, एक ये टर्म हो गई। और दूसरी यहाँ से है -2μ/9 -2μ²/27 -2μ³/81 एंड सो है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, -2/3, 1/μ में से 3/μ गया तो बचेगा -2/μ प्लस 1/μ का स्क्वायर प्लस 1/μ का क्यूब प्लस 1/μ का पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाल दो, 2μ/9 प्लस 2μ²/27 प्लस 2μ³/81 एंड सो। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके हमारा क्वेश्चन म्यू के फॉर्म में नहीं था ना, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारी बुक में उसने यहीं पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, उसने ये आगे सॉल्व किया है क्या, नहीं। तो आप चाहो तो आप भी यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर सकते, या तो नीचे की तरह का सॉल्व कर सकते। अब आपको करना पड़ेगा म्यू के जगह वापस से सब्स्टिट्यूशन। म्यू की वैल्यू क्या थी, z + 1। तो बस अब इस इक्वेशन में
म्यू की जगह z+1 डाल दीजिए। तो अगर मैं अपने बुक के हिसाब से आंसर निकालूं, तुमने यहाँ पे किया है। तो हमें मिलेगा 1/z+1 प्लस 1/z+1 का स्क्वायर प्लस 1/z+1 का क्यूब प्लस 1/z+1 का पावर 4 एंड सो ऑन -3/z+1। यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया तो आएगा 2/3 प्लस 2 इंटू z+1/9 प्लस 2 इंटू z+1 का होल स्क्वायर बाय 27 एंड सो ऑन। एक आंसर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर आपने ऐसा सॉल्व करके रखा है म्यू की जगह z+1 डालेंगे तो क्या आएगा आंसर -2/3 -2/z+1 प्लस 1/z+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/z+1 का क्यूब प्लस 1/z+1 का पावर 4 सो ऑन माइनस 2 इंटू z+1/9 प्लस 2 इंटू z+1 का स्क्वायर बाय 27 प्लस 2 इंटू z+1 का क्यूब बाय 81 एंड सो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। किसके टर्म्स में? z+1 के टर्म्स में आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और सेकंड, जो है हमारे पास मॉड ऑफ z+1 इज ग्रेटर देन 3। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई वैल्यू 3 से बड़ी है, हमें पता है 3 के साथ साथ एक और नंबर आता है, यहाँ पे कौन सा आने वाला है? 1 आने वाला है ना, क्योंकि हमारे इसमें 3 भी है और 1 भी है। तो अगर एक नंबर 3 से बड़ा है, सीधी सी बात है वो 1 से भी बड़ा होगा तो मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ z+1 ये बड़ा है 3 से एंड मॉड ऑफ z+1 ये बड़ा है 1 से। पुट z+1 इक्वल्स टू म्यू, तो z की वैल्यू आ जाएंगी म्यू -1। तो मॉड ऑफ z यानी मॉड ऑफ म्यू इज ग्रेटर देन 3 एंड मॉड ऑफ z+1 यानी मॉड ऑफ म्यू इज ग्रेटर देन 1। हमें हमेशा लेस देन 1 का फॉर्म चाहिए। तो मैं इसे ही ऐसा लिख सकता हूँ, क्या उल्टा कर दो, मॉड ऑफ u बड़ा है 3 से यानी 3 छोटा है मॉड ऑफ u से। मॉड ऑफ u बड़ा है 1 से मतलब 1 छोटा है मॉड ऑफ u से। डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 3/म्यू, मॉड के अंदर ये छोटा है 1 से, 1 डिवाइड बाय म्यू ये छोटा है 1 से। तब आपको 3/म्यू या 1/म्यू के टर्म्स में एक्सपांशन को लगाना है। तो ये जो हमारा f ऑफ z था क्या बन जाएगा? 1/z। z की वैल्यू क्या निकाले आपने? म्यू -1 तो आ जाएगा 1/म्यू -1 -3/z+1 की जगह म्यू प्लस 2/z के जगह म्यू -1 -1 -2 -3 तो आ जाएगा म्यू -3 आएगा। बस अब एक्सपांशन आपको चाहिए 3/म्यू यानी 1 + 3/म्यू या 1 - 3/म्यू का फॉर्म चाहिए, और 1/म्यू यानी 1 + 1/म्यू या 1 - 1/म्यू का फॉर्म चाहिए। कैसे लेके आ जाएंगे? पहले तो मैं अगर यहाँ से म्यू को कॉमन निकालूँ तो आ जाएगा 1/म्यू इंटू 1 - 1/म्यू -3/म्यू जैसा था वैसा, प्लस अब मुझे काय का फॉर्म चाहिए? 1
प्लस 3/μ या 1-3/μ। तो यहाँ से भी म्यू को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 1-3/μ। आ गया। तो क्या आएगा, 1/μ जैसा था वैसा, 1-1/μ। नीचे तो पावर 1, ऊपर जाएगा -1, -3/μ प्लस 2/μ। नीचे पावर 1, ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगा। फिर से सेम मेथड लगाइए, 1 - x का पावर -1 क्या हो जाएगा, 1 + x + x² + x³। याद रखना जब भी साइन सेम हो तो उससे प्लस ही आता है फुल पावर। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, 1/μ जैसा था वैसा, 1 + x, ये वाली वैल्यू x की जगह है, प्लस x² प्लस x³ एंड सो -3/μ जैसा था वैसा, प्लस 2/μ। फिर से 1 + x प्लस x² प्लस x³ एंड सो आएगी ऐसी वैल्यू, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1/μ 2/μ को लेके जाओ अंदर तो आ जाएगा 1/μ इंटू 1, क्या आएगा 1/μ प्लस 1/μ का स्क्वायर प्लस 1/μ का क्यूब प्लस 1/μ का पावर 4 एंड सो ऑन, -3/μ जैसा था वैसा। 2/μ को अंदर लेके जाता आ जाएगा 2/μ प्लस 3 2s are 6/μ इंटू म्यू का स्क्वायर प्लस 9 2s are 18 म्यू इंटू म्यू का स्क्वायर म्यू का क्यूब प्लस 7 2s are 14 2 2s are 4 प्लस 1 5 आएगा 54 बाय म्यू क्यूब इंटू म्यू का पावर एंड सो आएगा। अब सॉल्व कीजिए, 1/μ प्लस 2/μ कितना हो गया, 3/μ। 3/μ में से 3/μ गया 0, 1/μ² प्लस 6/μ² आ जाएगा 7/μ², 1/μ³ प्लस 18/μ³ आ जाएगा 19/μ³, 1/μ का पावर 4 प्लस 54/μ का पावर 4 आ जाएगा 55/μ का पावर 4 एंड सो ऑन। पर क्वेश्चन म्यू के टर्म्स में है क्या हमारा, नहीं, क्वेश्चन को उसने म्यू के टर्म्स में नहीं पूछा हुआ है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। म्यू की वैल्यू क्या लिए थे हमने, z+1 डाल दीजिए यहाँ पे, तो आ जाएगा 7/z+1 का स्क्वायर प्लस 19/z+1 का क्यूब प्लस 55/z+1 का पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको यहाँ तक समझ में आ गया हूँ। चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द लॉरेंट्ज सीरीज ऑफ f of z जिसकी वैल्यू है 1/z² प्लस 1 about its singular points, determine the region of convergence। determine the रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब आप देखिए, आपको बोल रहा है लॉरेंट सीरीज लगा के आपको इसको एक्सपांड करना है अबाउट इट्स सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट जहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या दिया हुआ है आपको, f of z दिया हुआ है, क्या है 1/z² प्लस 1 फॉर सिंगुलर पॉइंट
डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, यानी जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे प्लस में अंदर गया -1, टेकिंग स्क्वायर रूट जेड की वैल्यू आएंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता आई, यानी आ गया जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो आपको सिंगुलर पॉइंट क्या क्या मिला, एक मिला जेड इक्वल टू आई, दूसरा मिला जेड इक्वल टू माइनस आई, मिल गए दो सिंगुलर पॉइंट। अब दोनों के अलोंग आपको क्या करना है, सीरीज को एक्सपांड करना है, सीरीज को एक्सपांड करना है उनके अलोंग का मतलब अब सबको समझ में आ गया होगा क्या करना पड़ता है आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में। आपको सीरीज को एक्सपांड करना अगर z इक्वल टू आई के टर्म्स में, मतलब z माइनस आई के पावर में, z इक्वल टू माइनस पाई के टर्म्स में, मतलब z प्लस आई के टर्म्स में, याद है इसी तरीके से करते थे। और यहाँ पे एक और चीज बोला, डिटरमाइन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा, सेम लॉजिक रहता है। जो हम लिखते हैं ना मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, तो वो एरिया होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। चलिए बताइए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहले पॉइंट के अलोंग करता हूं, तो आप लिखेंगे द लॉरेंट सीरीज ऑफ एफ ऑफ जेड अबाउट सिंगुलर पॉइंट, पहला कौन सा है, z इक्वल्स टू आई, दैट इज इन पावर ऑफ, यहाँ पे प्लस आई इधर गया माइनस आई, तो किसके पावर में सॉल्व करना है आपको, z माइनस आई के पावर में करना है। बताइए कैसे करेंगे, f ऑफ z मुझे दिया हुआ है 1/z स्क्वायर प्लस 1, मुझे यहाँ पे दो आंसर चाहिए, z प्लस आई, z माइनस आई, तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता क्या, 1/z माइनस आई इंटू z प्लस आई, लिख सकता आराम से। कैसे लिखा समझ में आया ना, क्योंकि मैंने आंसर ही अभी इसी तरीके से निकाला हूं। और अगर ऐसे में आपको डाउट आ रहा है ना, तो आपने इसे z स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ आई का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि आई स्क्वायर होता है -1 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। वैसे आपने यहाँ पे z के दो पॉसिबल आंसर निकाल के रखे, z इक्वल टू प्लस माइनस आई का मतलब क्या होता है, एक फैक्टर है मेरा z माइनस आई, एक फैक्टर है मेरा z प्लस आई। जब ये इक्वल टू 0 होगा तभी z की पहली वैल्यू आएंगी प्लस आई, दूसरी वैल्यू आएंगी माइनस आई। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मुझे क्वेश्चन को लेके आना है किसके टर्म्स में, z माइनस आई के टर्म्स में लेके आना है। तो जिसके टर्म्स में लेके आना रहता है क्वेश्चन को, मैं उसको क्या ले लेता हूं, u ले लेता हूं। तो आप लिखेंगे पुट z माइनस आई इक्वल टू u, यानी यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ से माइनस आई इधर गया तो प्लस आई, z की वैल्यू आ जाएंगी u प्लस आई, हो जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपको f ऑफ z क्या मिल जाएगा, 1/z माइनस आई, उसको मैंने क्या ले लिया u, और यहाँ पे आएगा z प्लस आई, z की वैल्यू क्या है u प्लस आई, u प्लस आई में एक और आई जुड़ा तो हो जाएगा u प्लस, हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है, समझ रहा है सबको, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। अब देखिए मुझे इसको किसके टर्म्स में एक्सपांड करना है, u के टर्म्स में, क्योंकि किसके टर्म्स में एक्सपांड करने को बोल रहा हूँ हम लोग, z माइनस आई के टर्म्स में। z माइनस आई को मैंने क्या लिया हूँ, u लिया हूँ, यानी मुझे क्वेश्चन किसके टर्म्स में एक्सपांड करना है, u के टर्म्स में करना है। अब अगर मुझे इसे u के टर्म्स में एक्सपांड करना है तो या तो 1 प्लस म्यू का फॉर्म चाहिए या तो 1 माइनस u का फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2i बाहर दिख रहा है, 2i को निकाल लो बाहर, तो क्या हो जाएगा 1/2i को मैंने निकाल लिया बाहर, u पहले से बाहर था, पूरा का पूरा 2i बाहर निकला तो हो जाएगा 1 प्लस u के डिवीजन में आ गया 2i। तो आपको समझ में आया किस तरीके से आपको चेक करना है, क्योंकि हमें पावर चाहिए z माइनस आई का,
मतलब u वाली टर्म मेरे को एक्सपांशन में चाहिए। अब यहाँ पे 1 प्लस यू का फॉर्म तो नहीं चाहिए, तो मुझे 1 प्लस यू अपॉन कुछ तो भी वैल्यू, या तो 1 माइनस यू अपॉन कुछ तो भी वैल्यू का फॉर्म चाहिए। अब 1 बनाना जरूरी है, नहीं तो मैं एक्सपांशन लगा सकता क्या? नहीं। 1 कब बनेगा? जब यहाँ से 2i हटेगा। 2i कैसे हटा सकते हैं? पूरे से कॉमन निकाल लिए। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से मुझे मिल गया 1 अपॉन 2iu 1 प्लस यू अपॉन 2i का पावर माइनस 1 आ गया। अभी आ गया इस फॉर्म में 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1। आगे वाला फॉर्म, और हमें पता है कि 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1 में जब मैं एक्सपांशन लगाऊंगा, 1 प्लस 1 माइनस है, साइन चेंज हो रहे, तो अभी आपका आंसर में भी साइन अल्टरनेट होंगे। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसा चलता है। और यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स आता है लेस देन 1। अब ये लिखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको निकालना है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? यही, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन 2i म्यू 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है? u बाई 2i आ गया। फिर उसके बाद प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब u का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, फिर i का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। या तो अभी को इसको ऐसे ही लिख देता हूँ यार, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, तो आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2i का स्क्वायर आएगा। उसके बाद माइनस यू क्यूब बाई 2i का क्यूब एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से वैल्यू आपके यहाँ पे बनेंगी। बन गया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वेयर मॉड ऑफ एक्स क्या है? मॉड ऑफ यू बाय 2i शुड बी लेस देन 1। ये चीज लिखना यहाँ पे जरूरी है हमारे लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझा यहाँ तक? बस अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 बाय आई है, मुझे पता है 1 बाय आई का ही मतलब क्या होता है? माइनस आई, पता है ना? 1 बाय आई है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, आई 1 जार आई, आई इंटू आई स्क्वायर होता है माइनस 1, तो आएगा आई बाय माइनस 1 यानी माइनस आई। तो आप 1 अपॉन आई को ही लिख सकते हैं माइनस आई लिख सकते हैं। तो बताइए क्या मिला आपको यहाँ से मुझे आंसर मिल गया माइनस आई बाय 2 म्यू। तो मैं म्यू को अंदर लेके चला जाऊं क्या? लेके चला जाता हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय म्यू माइनस म्यू म्यू कैंसिल, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2i। म्यू और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा म्यू अपॉन 2i का स्क्वायर माइनस म्यू और एक म्यू कैंसिल, तो आ जाएगा म्यू स्क्वायर बाय 2i का एंड सो ऑन आएगा। अब म्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास? म्यू है हमारे पास, कहाँ गया? z माइनस आई, तो म्यू की जगह डाल दो z माइनस आई, तो आ जाएगा माइनस आई बाय 2 1 अपॉन z माइनस आई माइनस 1 अपॉन 2i प्लस z माइनस आई अपॉन 2i का स्क्वायर माइनस z माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2i का क्यूब एंड सो ऑन। वेयर मॉड ऑफ म्यू की वैल्यू क्या है? z माइनस आई अपॉन 2i इज लेस देन। बस तो ये आ गया आपके लिए आपका एक्सपांशन। निकाल लिए? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? आएगा ऐसा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब आपसे पूछा था डिटरमाइन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये भी अभी एक ही बार में लिख दो। देयरफॉर द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज क्या आएगा? मॉड ऑफ z माइनस आई अपॉन 2i इज लेस देन 1। यहाँ पे 2i डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, मॉड ऑफ z माइनस आई इज लेस देन 2i आएगा।
और ये क्यू की वैल्यू मॉड की आप बोल सकते हैं कि ये हमेशा 0 से बड़ी रहेंगी, तो 0 इज लेस देन मॉड ऑफ z माइनस आई विच इज लेस देन 2i। तो देखिए आपका ये जो रहता है ना, ये देता है आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देता है। समझा पक्के में? अब सेम चीज आपको करना है आपकी दूसरी वैल्यू के लिए। अब आप क्या निकालेंगे? द लॉरेंट सीरीज ऑफ एफ ऑफ जेड अबाउट द सिंगुलर पॉइंट। अभी आपने z इक्वल टू आई के लिए निकाला था, अब निकालेंगे z इक्वल टू माइनस आई के लिए। इधर माइनस आई, इधर आएगा तो प्लस आई, दैट इज इन द पावर ऑफ z प्लस आई। अब किसके टर्म्स में निकालना है? z प्लस आई के टर्म्स में। तो आप इसको ले लेंगे इक्वल टू म्यू, तो आप लिखेंगे पुट z प्लस आई इक्वल टू म्यू, दैट इज यहाँ से आप z की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? यहाँ पे प्लस आई, इधर गया तो माइनस आई मिल जाएंगी। तो बताइए क्या क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए? एफ ऑफ z बन जाएगा मेरे पास 1 अपॉन z माइनस आई, z की वैल्यू है म्यू माइनस आई, और माइनस आई हो गया तो आएगा म्यू माइनस 2 आ गया, इंटू z प्लस आई। z प्लस आई को मैंने क्या ले लिया हूँ? म्यू ले लिया हूँ। अब मुझे किसके टर्म्स में एक्सपांशन चाहिए? या तो 1 प्लस म्यू या तो 1 माइनस म्यू के टर्म्स में। डिवीजन में कुछ भी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन म्यू मुझे चाहिए न्यूमरेटर में, क्योंकि मुझे इसके टर्म्स में एक्सपांशन लाना है। तो चलिए 1 प्लस या 1 माइनस लेके आना है, तो यहाँ से माइनस 2i को बाहर निकालूंगा, तो 1 अपॉन माइनस 2i बाहर निकाल रहा। ऑलरेडी कौन बाहर था? म्यू बाहर था, तो 1 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा माइनस म्यू बाय 2i आएगा। तो क्या ये वैल्यू? माइनस 1 अपॉन 2 म्यू आई इंटू 1 माइनस म्यू बाय 2i का पावर नीचे था प्लस 1, ऊपर गया माइनस 1। पहले तो बताओ 1 अपॉन आई क्या होता है? माइनस आई, तो माइनस माइनस कैंसल, तो आ जाएगा आई बाय 2 म्यू। समझा? 1 अपॉन आई को मैं लिख सकता हूँ माइनस आई, और दूसरा 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1, दोनों साइन सेम है, क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो आएगा। तो आ जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या है? म्यू बाय 2i, प्लस एक्स का स्क्वायर यानी म्यू स्क्वायर बाय 2i का स्क्वायर, प्लस एक्स का क्यूब यानी म्यू क्यूब बाय 2i का क्यूब एंड सो आएगी ऐसी वैल्यू। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझा यहां तक? म्यू को लेके जाओ अंदर। हाँ, हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी लिखना है। ये आ गया ये फॉर्मूला। यहाँ पे क्या रहता? मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1, तो आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स के जगह, एक्स के जगह क्या वैल्यू यूज किया आपने? म्यू बाय 2, ये आ जाएगा लेस देन आ जाएगा। बताओ ये क्या आएगा? हो गया मॉड ऑफ म्यू बाय 2i इज लेस देन 1, तो यहाँ पे 2i डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 2i 1 जार 2i आ जाएगा। बताइए क्या मिलेगा? i बाय 2, यहाँ से 1 बाय म्यू को अंदर लेके जाता, आ जाएगा 1 बाय म्यू, म्यू म्यू कैंसिल, तो आएगा 1 बाय 2i, प्लस म्यू और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा म्यू बाय 2i का स्क्वायर, एक म्यू कैंसिल, तो हो जाएगा म्यू स्क्वायर बाय 2i का क्यूब एंड सो आएगी वैल्यू। अब म्यू को कर दो सब्स्टिट्यूट, क्या था म्यू की वैल्यू? z प्लस आई, तो आ जाएगा आई बाय 2 1 अपॉन z प्लस आई प्लस 1 अपॉन 2i प्लस z प्लस आई अपॉन 2i का स्क्वायर प्लस z प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2i का क्यूब एंड सो ऑन। आ गया। अब क्या निकालना है? द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो आप लिखेंगे द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज, क्या रहता? जैसे यहाँ पे था मॉड ऑफ म्यू बाय 2i इज लेस देन 1, यानी
मॉड ऑफ म्यू इज लेस देन 2i। दैट इज म्यू की जगह क्या वैल्यू डाला आपने, z प्लस आई इज लेस देन 2i आएगा। और ये वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि मॉड है, दैट इज 0 इज लेस देन मॉड ऑफ z प्लस आई विच इज लेस देन 2i। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है, समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आया सबको। चलिए अब ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर कल हम ये वाले टॉपिक को कर देंगे पूरे तरीके से समाप्त। देखिए हमारा आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द Lorentz series about z equals to 1 for the function f of z equals to e to the power 2z upon z minus 1 का क्यूब, z minus 1 का क्यूब, also find the region of convergence of series, find the region of convergence of series। अब आप देखिए हमें यहाँ पे लॉरेंट सीरीज निकालना है z इक्वल्स टू 1 के लिए निकालना है। तो एफ ऑफ z हो गया e टू द पावर 2z अपॉन z माइनस 1 का क्यूब। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, मुझे z इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व करना है, यानी यहाँ पे प्लस 1 इधर गया माइनस 1, यानी z माइनस 1 के टर्म्स में एक्सपांड करना है। हमें साइन x का एक्सपांशन मालूम है, कॉस x का मालूम है और e टू द पावर x का भी मालूम है। हमने ये सब एक्सपांशन, लॉग x का एक्सपांशन सब हम लोगों ने याद करके रखा हुआ था, लिख के रखे हम लोगों ने एक जगह पे, वो शायद कैलकुलस वाले लेक्चर्स में लिखा है, कैलकुलस में लिखा है कि रियल एनालिसिस में, दो में से किसी एक में लिखा हुआ है। e टू द पावर x का एक्सपांशन लगाना है हमें यहाँ पे। तो पहले तो हमें पता है कि हमें z इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व करना है, यानी z माइनस 1 के टर्म्स में हमें एक्सपांड करना है। तो नीचे तो z माइनस 1 बना हुआ है, ऊपर z माइनस 1 है क्या, नहीं। तो ऊपर पहले मुझे z माइनस 1 बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लॉरेंट सीरीज को z इक्वल्स टू 1 पे एक्सपांड करना है, यानी z माइनस 1 का पावर चाहिए मुझे वहां पे। तो चलिए z माइनस 1 बनाने की कोशिश करते हैं, e टू द पावर 2z। अगर मुझे यहाँ पे z माइनस 1 बनाना है, अगर z के सामने 2 है तो यहाँ पे पीछे क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, 2 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती कोई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो उसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। ये करने से फायदा क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 को मैं निकाल सकता हूँ कॉमन, यहाँ से बचेगा z माइनस 1 +2 डिवाइड बाय z माइनस 1 का क्यूब। ये फायदा हुआ उससे। अब देखो a टू द पावर m प्लस n का फॉर्म है, a टू द पावर m प्लस n को मैं क्या लिख सकता हूँ, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिख सकता हूँ। इजी था, समझा पक्के में। यहाँ पे इंडाइसेस लगा, a टू द पावर m प्लस n को मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, लिख सकते हैं ऐसा। अब बस एक्सपांशन लगा दीजिए, यहाँ पे एक्सपांशन किसका लगाना है, e टू द पावर x का। क्या रहता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आती है वैल्यू, आप चाहो तो एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे, ई स्क्वायर बेचारा कुछ भी कर रहा है क्या, नहीं, अलग लिख दो। डिवीजन का z माइनस 1 का क्यूब कुछ भी कर रहा है क्या, नहीं। हम सिर्फ यहाँ पे किसको सॉल्व कर रहे हैं, e टू द पावर x को, मतलब x के जगह क्या आया, 2 इंटू z माइनस 1 आया।
आया है 2 इंटू जेड माइनस है। तो आ गया, क्या आएगा इसका आंसर 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह आ गया 2 इंटू जेड माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 2 इंटू जेड माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 2 1 जार प्लस एक्स का क्यूब, तो आ जाएगा 2 इंटू जेड माइनस 1 का क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 आता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आ जाएगा 3 2 जार 6 प्लस एक्स का पावर 4 यानी 2 इंटू जेड माइनस 1 का पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 6 4 जार 24 एंड सो ऑन। आएगा ऐसा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आप आंसर को यहाँ पे लिख के छोड़ सकते हैं, या तो फिर आप z माइनस 1 के क्यूब को अंदर लेके जाओ और फिर उसको कैंसिल करो। अब आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि मेरा जो एक्सपांशन है वो किसके टर्म्स में हुआ है, x के जगह क्या वैल्यू आई थी यहाँ पे 2 इंटू जेड माइनस 1। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज इज, क्या रहता है, ये जो वैल्यू के टर्म्स में एक्सपांशन हो रहा है उसका मॉड यानी मॉड ऑफ 2 इंटू जेड माइनस 1 शुड बी लेस देन आता है। आप चाहो तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इज लेस देन 1 बाय 2, और क्योंकि ये वैल्यू मॉड में है तो पक्के में 0 से बड़ी रहेंगी। आ गया? तो ये आ गया आपके लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्यों लिखा है था समझ में आया ना? मैंने देखा x के जगह, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है जिसपे एक्सपांशन लगाया हूं, इस पे e टू द पावर x साइन x कॉस x लॉग x, इनके एक्सपांशन हमने याद करके रखे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने e टू द पावर x का एक्सपांशन लगाया, x के जगह ये वैल्यू आई थी और हमें पता है कि मॉड ऑफ x होता है लेस देन 1, तो आ गया मॉड ऑफ 2 z माइनस 1 इज लेस देन 1। इसको सॉल्व करके मैंने ये रीजन निकाल लिया और दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।